मेन डोर के अंदर लगी पीसीबी होती है, तो उसको सिग्नल देता है। फिर वो पीसीबी आउटडोर यूनिट के अंदर जो पीसीबी लगी हुई होती है इन्वर्टर में, किसने देखी है? आप खड़ा करें। इन्वर्टर एसी की किट, आउटडोर की किट किसने देखी है? आपको आपने देखी है ना? सही है। इनडोर वाली इनडोर पिन पोर्ट टेम्परेचर सेंसर सिग्नल देता है पीसीबी को। फिर इनडोर की जो पीसीबी होती है वो आउटडोर की पीसीबी को सिग्नल देती है कि कंप्रेसर की स्पीड को स्लो कर। सही है। जब वो कंप्रेसर की स्पीड स्लो होती है तो उसकी जो करंट की कंजप्शन होती है वो भी कम हो जाती है। सही है ना? जैसे ही कमरे का टेम्परेचर फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा किसी की वजह से, दरवाजा खुला, खिड़की खुली, किसी की वजह से बाहर की जो गर्म हवा है वो जब कमरे में आएगी तो क्या होगा? टेम्परेचर सेंसर फिर सेंस करेगा, फिर वो कंप्रेसर की स्पीड को बढ़ा देगा। सही है ना? ये आरपीएम राउंड पर मिनट होते हैं, राउंड पर मिनट। इसका मतलब होता है राउंड पर मिनट। ठीक है ना? नॉन इन्वर्टर के फिक्स होते हैं, इन्वर्टर के वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल का मतलब होता है कि एक जगह पे रुकी भी नहीं है, एक जगह फिक्स नहीं है, वो वेरी करती है, वेरी। सही है ना? अगर इस तरीके से नहीं समझ आ रहा तो इस तरीके से समझ लें। ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, फ्रीक्वेंसी तो हम यूं मेजर करते हैं, या हम इसको इस तरह समझ लेते हैं। ये फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है। हर्ट्ज होते हैं ना, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, ये इस तरह होते हैं। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है? यस सर। करंट की जो सर्कुलेशन है ना, ये इस तरीके से होती है किसी भी चीज। इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज। अच्छा, अभी जो सादा एसी होता है ना, सादा एसी नॉन इन्वर्टर, वो अगर 1 टन का एसी है ना, 1 टन का, वो स्टार्टिंग में एम्पियर देता है 7 एम्पियर। कितने एम्पियर? 7 एम्पियर देंगे। सपोज करें फॉर एग्जांपल, सही है ना? स्टार्टिंग में ये नजर आ रही है, बड़ी है ना? यस सर। स्टार्टिंग में उधर डिफरेंस है कि नहीं है? यस सर। फर्क है ना? है सर। तो जो इंडक्शन मोटर होती है ना, इंडक्शन सादे एसियों में लगी होती है, एसी मोटर, एसी सर्किट जो होता है, अल्टरनेटिंग करंट में चलने वाली चीजें कौन कौन सी आपके प्यार इस टाइम यहाँ पे? लाइटें, बिजली वाला मोटर, बिजली वाला मोटर, सही है। और क्या यहाँ पे रखा हुआ? एसी करंट में चलने वाला सही। डीसी में चलने वाली क्या चीजें यहाँ पे? यस मोबाइल है सर। हम ये भी मतलब आपको एसी और डीसी का फर्क तो पता है ना सबको? यस सर। ये जो इंडक्शन मोटर होती है इसको कहते हैं एसी करंट पे चलने वाली मोटर। ठीक है ना? ये जितनी भी होती है, इसकी हो, पानी खींचने वाली हो, कंप्रेसर हो, वॉशिंग मशीन की हो, एसी का कंप्रेसर हो, इन सब का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, स्टार्टिंग जहाँ से ये स्टार्ट लेती है वो हमेशा ज्यादा हो, सबका ज्यादा हो। मोटरों की बात करें, मोटरें स्टार्टिंग में करंट ज्यादा लेती है। नॉन इन्वर्टर शादी वाली यहाँ पे ये 7 एम्पियर लेती है स्टार्टिंग में, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग में करंट ज्यादा लेती है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी हाई होती है। ठीक है ना? उसके बाद इस जगह को कहते हैं रनिंग। रनिंग में फिर करंट कम लेना शुरू कर देती है, 5 एम्पियर पे आ जाए। बात समझ आइए? यस सर। ये हम एक कंप्रेसर को चला रहे हैं और उसका जो है ना करंट का सारा सिनेरियो देख रहे हैं। सही है ना? स्टार्टिंग में करंट ज्यादा दिया, फिर उसके बाद रनिंग में जितनी भी इंडक्शन मोटर होती है वो करंट कम कर देते हैं। स्टार्टिंग में करंट ज्यादा है, जब रनिंग पे चली जाती है तो फिर उसके बाद वो करंट कम हो जाता है। जबकि ये हमारा जो है ना, ये नॉन इन्वर्टर है। सही है? नॉन इन्वर्टर। अब इन्वर्टर को आप देखिए, इन्वर्टर
बुलेट है। इन्वर्टर में पहले 2 फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट होता है। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है जी। यस सर। इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे ये कितने एम्पियर लेगा? 1 2 एम्पियर का, ठीक है ना, ओनली 1 एम्पियर, सिर्फ 1 1 एम्पियर से स्टार्ट होता है, 2 फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। ये भी सेम वही चीज है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये इसकी फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब देखो स्टार्टिंग में क्या कर रहा है, ये बिल्कुल लो फ्रीक्वेंसी में इसको स्टार्ट कर रहा है, लो करंट में स्टार्ट करता है, लेकिन दरमियान में कहाँ पे जा रहा है? इसको कहते हैं पीक पॉइंट। इसको क्या कहते हैं? पीक पॉइंट। कोई भी आपसे पूछेगा ना इन्वर्टर एसी का करंट कितना होता है, 1 टन का एसी जो है, वो इन्वर्टर एसी जो है 1 टन का, वो कितना करंट देता है, तो आपने स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बताना होगा, हमेशा पीक पॉइंट बताते हैं। अच्छा, ये पीक पॉइंट क्या चीज़ है? जब आप एसी को स्टार्ट करते हो तो इसकी जो आरपीएम होते हैं वो बिल्कुल ना होने के बाद बिल्कुल स्लो स्टार्ट लेता है, बिल्कुल ऐसे, लेकिन इसका स्टार्ट लेता है, फिर जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी हाई होती जाती है बढ़ता जाता है, उसकी स्पीड आरपीएम बढ़ते जाते हैं, आरपीएम बढ़ते हैं, फिर स्पीड पकड़ता है, उस कमरे के टेम्परेचर को सेंस करके कंप्रेसर को एक बार पीक के ऊपर लेके जाता है, पीक स्पीड पे। पीक का मतलब होता है हाई स्पीड पे। ठीक है ना, हाई स्पीड पे लेके जाता है। हाई स्पीड पे क्यों लेके जाता है? क्योंकि उस कमरे का टेम्परेचर उसने कम करना होता है, कम करना होता देखिए जैसे ही कमरे का टेम्परेचर कम हो जाता है, ठंडक पैदा हो जाती है कमरे में, तो उसके बाद जो रूम टेम्परेचर सेंसर होता है वो सिग्नल देता है, किसी भी सिग्नल देती है VFD को, VFD। तो आउटडोर में लगी हुई होती है VFD, तो ये ना उसको कहते हैं VFD। VFD। V for variable, F for N। frequency, D for drive। ये लिखे शाबाश, ये आपके काम की चीज है। VFD जो लगी हुई होती है आउटडोर यूनिट, आपने जो देखी है ना, जिसको किट कह रहे थे हम, किट नहीं होती, उसको कहते हैं VFD। ये जो कंप्रेसर की स्पीड को वेरी कर रही है, टेम्परेचर को सेंस करके, ये असल में कर रही है VFD, जिसका नाम है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। यानी फ्रीक्वेंसी को जो ड्राइव करने वाली चीज है वो VFD होती है। ये फ्रीक्वेंसी कम है ना, यस सर। इसको ये वाला जो सारा सिस्टम है, ये कौन सी चीज कर रही है? VFD, ठीक है ना। ये सारा इन्वर्टर का जो सारा सिस्टम है, पूरे सिस्टम को ऑपरेट कर रही है वो VFD, ठीक है ना। यहाँ पे 2 फ्रीक्वेंसी की, फिर दरमियान में टेम्परेचर को सेंस किया उसने, हाई टेम्परेचर हाई था, उसने कंप्रेसर की स्पीड को भी हाई पे लेके गई। यस सर। फिर जैसे जैसे कमरे का टेम्परेचर कम होता गया, इसने कंप्रेसर की स्पीड को कम कर किया। दिया। फिर जब टेम्परेचर पूरा हो जाता है, इन्वर्टर एसी का टेम्परेचर जब पूरा हो जाता है, यानी कमरे का टेम्परेचर जितना आपने सेट किया हुआ है, मिसाल के तौर पे 12 पे, 22 पे, 22 टेम्परेचर आपने अगर सेट किया हुआ है ना, तो 22 टेम्परेचर पूरा करने के बाद इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर बंद नहीं होता, तो उसका कंप्रेसर बंद नहीं होता है। वो लो आरपीएम के ऊपर चलता रहता है। यस सर। उसमें जो करंट होता है वो 0.5 एम्पियर पे भी आ जाता है, 0.5 एम्पियर तक भी आ जाता है, अगर प्रॉपर कमरे की जो लीकेज है उसको रोका जाए, बंद किया जाए, कमरे में से लीकेज ना हो, दरवाजा बार बार ना खुले, खिड़कियों में सुराख ना हो, गैप ना हो, उस सूरत में बिल्कुल लो स्पीड पे आ जाता है, 0.5 एम्पियर 1 एम्पियर तक चलता रहता है। अब ये तब तक बंद नहीं होता जब तक आप इसको खुद बंद ना करो।
बात समझ आई? Yes, sir. इन्वर्टर एसी का काम होता है। जबकि दूसरा एसी जो होता है सादे वाला एसी, ये सादा एसी जब आपने 22 पे सेट किया होगा ना Yes, sir. टेम्परेचर को, एसी को, तो जैसे ही 22 टेम्परेचर को अचीव कर लेगा, पहुंच जाएगा 22 टेम्परेचर तक, फौरन बंद हो जाएगा, ट्रिप कर जाएगा। सादा एसी, ठीक है ना, सादा एसी ट्रिप कर जाएगा, थोड़ी देर को ट्रिप रहेगा क्योंकि उसने कमरे का टेम्परेचर पूरा कर लिया। टेम्परेचर सेंसर जो है वो किट को आप बताते हैं, सिग्नल देते हैं कि टेम्परेचर पूरा हो गया, यहाँ पे कंप्रेसर को बंद कर दो, क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग ही वही है, उसका सिस्टम ही वही है। Yes. उसकी जो स्पीड है वो फिक्स है, Next हो गया। उसकी स्पीड वेरिएबल नहीं है, उसकी जो आरपीएम है वो वेरिएबल नहीं नहीं है। है, इसलिए वो क्या करेगा, ट्रिप कर जाएगा। अगर वो लगातार चलता रहेगा तो क्या होगा, लगातार लगातार चलता रहेगा तो क्या होगा, कंप्रेसर ख़राब हो जाएगा। कंप्रेसर गर्म होगा, लेकिन हाँ। कमरे का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, लो पे आएगा, बहुत ज़्यादा कम होता जाएगा। दूसरा, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा बहुत आएगा, ज़्यादा है। ये ना, Yes, sir. जैसे थर्मोस्टेट की करती फ्रिज में काम Yes, sir. आप सेट करते हो, तो थर्मोस्टेट का कॉन्सेप्ट क्या है, थर्मोस्टेट यही करता है ना, टेम्परेचर को सेंस करने के Yes. बाद कंप्रेसर को बंद कर दे। इसी तरह एसी में टेम्परेचर सेंसर भी थर्मोस्टेट वाला ही काम करता है। जैसे ही कमरे का टेम्परेचर पूरा हुआ तो उसने सिग्नल दिया पीसीबी को, जो इंडोर में लगी होती है, इंडोर की सप्लाई डिस्कनेक्ट होती है, कंप्रेसर बंद होता है। Yes, sir. अब जब वो थोड़ी देर बंद रहता है, एसी का कंप्रेसर, कमरे में हीट पैदा हो जाती है, दोबारा से हीट आती है। वहाँ बैठे हुए लोगों में हर इंसान की एक हरारत होती है, Yes, sir. ये पंखा चल रहा है, इस पे हाथ रखो ये भी गर्म होगा, Yes, sir. और ये ना बल्ब चल रहे हैं, लाइटें चल रही हैं, यहाँ से हीट आती है, या दरवाज़ा खुला, खिड़की खुली, वहाँ से हीट आएगी, सही है। Yes, sir. तो थोड़ी देर बंद रहने के बाद ना वो दोबारा से Start हो गया। सेंसर सेंस करता है कि कमरे में दोबारा से टेम्परेचर ज़्यादा हो। Yes, sir. 22 पे सेट किया हुआ था ना, 22 पे, Yes. 23-24 पे जाएगा ना टेम्परेचर, 22 पे सेट किया हुआ है, 22 पे आ गया बंद, दोबारा से जैसे ही 23 पे जाएगा कंप्रेसर फौरन से ऑन हो जाएगा। फौरन से जब वो ऑन होगा ना तो क्या होगा, फिर ज़्यादा एम्पेयर लेगा। हाई एम्पेयर लेगा, Yes, sir. उस टाइम जो बिजली की कंजप्शन है वो हो जाएगी, हो जाएगी, यूनिट एक आध यूनिट गिर जाएगी, गिर जाएगी। समझे आप? Yes, sir. फिर आगे चलेगा, 5 एम्पेयर लेगा, रनिंग में चलता रहेगा, फिर दोबारा 22 पे होगा, फिर बंद हो जाएगा। ये होता है सादा एसी जो चलने वाला है, नॉन इन्वर्टर एसी होते हैं, उनका ये चलने का स्टाइल। सिर्फ नॉन इन्वर्टर और इन्वर्टर में ये डिफरेंस है। ये डिफरेंस। 5 एम्पेयर, 4 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, हर कंपनी का अलग, जिस तरह का कंप्रेसर बनाएंगे, जिस तरह का सिस्टम बनाएंगे, जितनी अच्छी क्वालिटी का उसके अंदर मटीरियल होगा, उतने एम्पेयर। सर इसका कंप्रेसर भी 5-4 सर इसका कंप्रेसर भी चेंज होगा इन्वर्टर का। इन्वर्टर का डीसी है ना, ATC है सर। एसी जो सादे वाला एसी होता है ना, उसका जो कंप्रेसर होता है ना, उसको बोलते हैं एसी कंप्रेसर। क्या बोलते हैं? AC का। एसी का मतलब है अल्टरनेटिव करंट वाला कंप्रेसर, सही है ना। यस सर। तो डीसी होता है ना, इन्वर्टर एसी, यस सर। उसके अंदर जो कंप्रेसर लगा होता है उसको बोलते हैं VLDC कंप्रेसर। अपने रैम में इस चीज को इन्वर्टर। बता लो कि किसी भी सूरत एसी कंप्रेसर डीसी वाले इन्वर्टर एसी में नहीं चल सकता। यस सर। बिल्कुल टोटल अलग निज़ाम, अलग। Yes, sir. कंप्रेसर भी अलग होता है। फिर इसी तरह ये जो मेन डिफरेंस होता है ना फ्रीक्वेंसी का, इसकी वजह से कंप्लेयर कम खर्च होते हैं, ये बिजली का बिल भी कम आता है। यस सर। ठीक है। और जो सादे एसी होते हैं ना पुराने वाले, ज़्यादातर पुराने होते हैं सर, इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर अभी भी जो आप देखें 410 गैस आई थी कुछ टाइम पहले, अभी 832 आ रही, तो 410 वाला भी नॉन इन्वर्टर होता है, उसमें एसी कंप्रेसर भी लगे हुए हैं। यस। ठीक है ना, ये बात समझ रही है? यस सर। अभी जो आप जिस कंपनी का इन्वर्टर लोगे ना उसमें नॉन इन्वर्टर भी है, पहले साल पहले
आप पेन के एसी लेने जा रहे हैं, आप पेन का, ये आपके अपने ऊपर है। आप अगर पेन का इन्वर्टर एसी लोगे वो महंगा होगा। यस सर। क्योंकि उसमें क्या लगी हुई है, डीसी पीएफडी लगी हुई है। पीएफडी बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, महंगी है। उसके बाद दूसरी चीज़ में क्या डिफरेंस है, VLDC। प्रेशर में डिफरेंस, ठीक है ना। इसके अलावा इसके अंदर जो सेफ्टियाँ होती हैं, ये सेंसर होते हैं, ये नॉन इन्वर्टर से ज़्यादा होते हैं। सर ये बिजली में किस टाइम कन्वर्ट होगा? AC से DC किस टाइम कन्वर्ट होगा? इन्वर्टर AC नहीं है सर, ये DC से AC में किस टाइम कन्वर्ट होगा? AC बिजली नहीं है सर, वो आएगा। जैसे आप सप्लाई देते हो ना, यस सर। वो सप्लाई जाती है पीएफडी में। PFD में। वो फौरन से जैसे ही इनडोर पहले ऑन होता है, फिर आउटडोर ऑन होता है। यस सर। आउटडोर जैसे ही ऑन होता है, वो सप्लाई को कन्वर्ट कर देता है डीसी। DC में सही। डेटा सप्लाई एसी है, यस सर। एसी सप्लाई में आप एसी को चला रहे हो, लेकिन पीएफडी क्या कर रही है, वहाँ पे करंट को चेंज कर रही है, इसी में कन्वर्ट कर रही है। ठीक है, ये मेन चीज़ें इसमें, इसीलिए इसको एनर्जी एफिशिएंट कहते हैं। एनर्जी एफिशिएंट का मतलब है कि बिजली की बचत करने वाला, बचत करने वाले। बिजली की बचत करने वाले। और VFD वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव होते हैं। VLDC मतलब ब्रशलेस, इसको कहते हैं L for less, D for direct current। बात समझ आई है जी? यस। इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर में क्या फर्क होता है?